बेटा कहाँ रहते हो आप? कल का नोट्स सभी बैच का एक साथ दिया था, सभी बच्चों को, तीनों बैच का दिया था मैंने नोट्स आप लोगों को। अच्छा, मैंने वहां चेक ही नहीं किया था। आपकी गलती है ना फिर। ऐसा एक भी दिन नहीं होगा बेटा कि नोट्स ना मिलेगा आपको। उस नोट्स में मैंने 2 क्वेश्चंस दिए थे लास्ट में। आपकी बैच से 3 क्वेश्चंस दिया गया था। पहले मुझे बताइए वो क्वेश्चन कितने लोगों ने सॉल्व किया है, जल्दी से बताइए, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो नया टॉपिक होगा। इवन ऑड फंक्शंस को आज हम खत्म कर देंगे। एक छोटा सा 2-3 मिनट का चीज रह गया, वो बता दूंगा, उसके बाद हम लोग कंपोजिट फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। कल के लेक्चर को करते हैं शुरू। एक बार पूछ लेते हैं आपसे क्या क्या डाउट था आप लोगों को, मुझे बताएंगे बेटा लोग, कल के लेक्चर से क्या पंगा था, बोलिए। यही है ना? सर तो आपने लास्ट में क्वेश्चन दिए थे, आप उन्हें एक बार एक्सप्लेन कर दोगे क्लास में? हाँ जी हाँ जी, वही मैं बोल रहा हूँ बेटा कि ये 3 क्वेश्चन से आप लोगों को कुछ भी डाउट है, सॉल्व किया आप लोगों ने कि नहीं कर पाए आप लोग, बताओ। हुआ आप लोगों से? बोलो। केशव बेटा आपने किया? सर नंबर ऑफ रियल रूट्स पता नहीं चल रहा था कैसे निकालनी है। हाँ चलिए जी, समझेंगे आप लोग इसको क्या चल रहा है। देखो जितने भी थियोरीज है ना, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का, बेटा मैं आप लोगों को बता चुका हूं ऑलरेडी। तो एक बार ओवरऑल समराइज करूं जल्दी से, और मैं सिर्फ बोल दूं कि ये पॉइंट्स मैंने लिखवाया है। तो बेटा स्टार्ट किए थे हम लोग फंक्शन में कि एक फंक्शन में सर हमको -x डालना है, अगर माइनस बाहर आ गया तो ऑड होता है, माइनस गायब होता है तो इवन होता है। टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, तो बेटा ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस में हमने ये सीखा इवन फंक्शंस के बारे में क्या क्या सीखा है कि सर इवन फंक्शन होता है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, या इसका एक फर्दर हम लोगों ने एक्सटेंशन देखा कि सर इवन फंक्शन वाई एक्सिस मतलब लाइन की जैसा काम करेगा। और ये मैंने बताया था कि नहीं आप लोगों की लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिक होता है, याद है आप लोगों को? बताया था सर। यस सर। आप लोगों की लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। वैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यही चीज मैंने आप लोगों को बताया। बताए, दिख रहा है आपको? इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन, ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट। अच्छा, सिमेट्रिसिटी को छोड़ करके हम लोग रिफ्लेक्शन में भी बोल सकते हैं इसको कि सर ये मिरर इमेज भी होता है वाई एक्सिस के अबाउट। एंड ऑड फंक्शन बेटा किसके अबाउट मिरर इमेज होता है? सबसे पहले हम लोग वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करते हैं, देन हम उसको एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करते हैं, तो 2 बार हम लोग का रिफ्लेक्शन चलता है। ये चीज मैंने आप लोगों को बता के रखा है, ठीक है। अब आज के लेक्चर में आते हैं। इस 2 क्वेश्चंस करने से पहले नोट पॉइंट लिखते जाएंगे, आप सभी लोग मेरे साथ नोट करेंगे क्योंकि आज। सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर एक बात बोलूं? क्या बताइए, दिक्कत क्या आपको? सर जैसे ना हम मतलब स्कूल में जाते हैं ना, हाँ हाँ। तो सर हम 3:30 पौने 4 के आसपास घर में पहुंच रहे हैं, तो सर मतलब टाइम मैनेज नहीं हो रहा है सर कुछ भी। सर स्कूल से भी बहुत ज्यादा काम है सर, इतना ज्यादा काम दे रहे हैं ना सर कि रात के 12 बजा रहे हैं काम करते करते, और रिवाइज भी नहीं हो रहा है। अच्छा हाँ, ये ना मेरे को ना आज डाउट क्लियर कीजिए। आप लोग बहुत सारे मैसेज भी करते हैं कि सर स्कूल में काम मिलता है। बेटा काम में मिलता क्या है मुझे ये बताओ, पहले क्लियर कर, सर उसके बाद ही आप खुद ही सोचो सर, अभी हमें जाते हुए 1-2 महीने हुए और मैथ वाली मैम ने 6 यूनिट कंप्लीट करवा दी। काम में मिलता क्या है मुझे ये बताओ। सर सर मतलब ना काम में हमें एक्सरसाइजेस देते हैं, जैसे मतलब हमारे और मैथ का है बोलते ना, हैं तो सर कि उसमें पूरा पूरा ही करना, और मैम एक क्वेश्चन करवाती है और सीधा 19 पे पहुंचती है फिर। तो काम में आप लोगों को प्रैक्टिकल का जनरल वगैरह लिखने को मिलता है? सर जनरली जितना पूरा, जैसे मैम ने क्वेश्चन करवाया है ना, जैसे जो करवाया होता है ना वही लिखने को दे देते हैं कि जैसे मैथ्स का अगर एक चैप्टर करवा दिए समझा के तो उसकी एक्सरसाइज घर से करके आओ। और सर इन्हें करवाते हैं हमें तो 1-2 क्वेश्चन करवाते हैं और बोलते हैं बाकी खुद करो। दो पहला बार क्वेश्चन, दूसरा, फिर उसके बाद डायरेक्ट 19th क्वेश्चन, 18th यस सर क्वेश्चन है जैसे। सेम। सर तो उसकी वजह से फिर टाइम भी मैनेज नहीं हो रहा है सर। मुश्किल तो है, देखो कहीं ना कहीं लिखवा रहे हैं तो वो एक साइड से अच्छा भी है कि आप लोग सर प्रैक्टिस कर तभी लेते फिर कोचिंग क्लासेस का भी थोड़ा बहुत छूट रहा है और स्कूल का भी छूट ही रहा है सर। रिवीजन नहीं हो पाती फिर। यस सर। यस सर सर। तभी टेस्ट और में फिर इतने सर अच्छे मार्क्स भी होमवर्क नहीं आ कॉपी पाते हैं। डेली चेक करते हैं। हैं। पंगा तो है, मान रहा हूँ। एक काम होमवर्क कीजिए, भी डेली पहला चेक होता है चीज सर। आपको बता रहा हूँ कि देखो ये ना थोड़ा सा वो टाइप का बात लगेगा। आप लोग ना स्कूल का जो होमवर्क होता है स्कूल में निपटाने की कोशिश करो।
क्लास करने सर भी हम देते तो हैं। ये क्लास स्ट्रेटेजी में करते कोई हैं। नहीं सर होने फ्री तो क्लास नहीं होती कोई, लंच टाइम में भी सर सर हम अलाउड कितना ही सा नहीं है हमारे। करेंगे। सर मैं तो आज स्कूल भी नहीं गई थी, काम इतना ज्यादा था। सर हमारे को मिल जाता है रोज एक आधा पीरियड फ्री, और हम सर रिसर्च में हमारा तो पक्का फ्री काम कोई कर रहे पीरियड ही होते नहीं हैं। होता, अगर होता भी है तो करने नहीं देते हैं। मतलब स्कूल से अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो कितने सम्स आपको होमवर्क मिलते रहेंगे? 10 12? नहीं सर, ज्यादा एक 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 34 क्वेश्चन, सर आप सर खुद ही ज्यादा सोचो, ज्यादा 5.1 है, वो उसमें पूरी हमारे एक ही बारी में। 34 क्वेश्चन है, तो मैम ने आधे घंटे में वो सर वो पूरे 34 इंट्रोडक्शन सारा कुछ करवा दिया और बोला कि कल कॉपी चेक होगी। सेम सर, मेरा भी ऐसा ही है। अच्छा एक बात बता रहा बेटा, अगर आपको लग रहा है ना कि सर 23 मई से यूनिट टेस्ट स्टार्ट, इस पे आता हूँ बेटा, एग्जाम के बारे में बात करता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, आपको बता रहा हूँ, अगर मैम ने आपको पढ़ाया, सर ने पढ़ाया, कोई पढ़ा रहे हैं आपको, अगर आपको लग रहा है कि वो टॉपिक बहुत फास्ट हुआ है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन मत करो, आप पूरा छोड़ दो, टाइम वेस्ट है। सर पूछेंगे होमवर्क क्यों नहीं किया आपने, बोल देना सर नहीं आ रहा था, नहीं किया, काम खत्म। सर टॉपिक समझ आ जाता है, बट सर वो इतने सारे के सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं, टॉपिक मतलब समझ में आ जाते हैं तो बेटा सर होमवर्क टॉपिक करवा तो दीजिए। समझ आता है सर, उसकी कोई बात नहीं है, पर सर काम ही बहुत ज्यादा होता है लिखने वाला। सर जब खुद करना पड़ता है ना तब सर ज्यादा टाइम लग जाता है, एक ही सब्जेक्ट पे सर अगर 2 से गाइड 3 से घंटे करेंगे सर करना तो पड़ता है। 2 मिनट भी नहीं लगेगा करने के लिए। मानता हूँ, मैं भी 12th में था तो 3 जनरल्स लिखने होते थे, फिजिक्स लिखो, केमिस्ट्री लिखो, बायो लिखो, मैथ्स भी लिखो, मेरे को 4 थे, मैं तो बायो भी सर पढ़ता इंग्लिश कंप्यूटर भी। था। सर यस इंग्लिश की सर। कॉपी डेली चेक होती है, कंप्यूटर का तो सुनते भी डेली हमसे। ए देवा, मुश्किल है, टफ है थोड़ा सा, मैं मानता हूँ। सर मतलब हमारे बोलने का मतलब है सर कि हम मतलब जो देखो हमारे मेरे पास कोचिंग इसका क्लासेस में एक सोल्यूशन टेस्ट में। ये है, मेरे पास इसका एक सोल्यूशन वही है कि अगर आपको लग रहा है कि वो टॉपिक समझ गया तो लिखोगे तो आपका फायदा है, भले अभी आपका टाइम नहीं मिल रहा है। और देखो ये ज्यादा दिन की बात नहीं है, ये दिन की बात है सिर्फ 7 से 8 महीने की, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, इतने लिखने का काम नहीं करना है। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है और स्कूल वाले बोल रहे हैं लिखो, मत लिखो, आप बोल दो नहीं लिखना है, क्योंकि नहीं आ रहा तो लिखकर क्या मतलब, फिर आप टाइम पास कर रहे हो। आ रहा है तो लिखो, नहीं आ रहा है तो मत लिखो। लेकिन अगर आ गया है और क्वेश्चन 20 कर रहे हो तो बेटा फायदा ही है ना आपका, वो रिवीजन ही हो रहा है। अगर आप 10 क्वेश्चन खुद से कर रहे हो ना तो वो आप रिवाइज ही तो कर रहे हो, सिंपल सी बात है ना? यस सर। होता है बेटा, सर टाइम ऊपर से हमारे एक सर तो खुतला है सर, उनको तो बोलना भी नहीं आता है। देखो सर लोगों से पहले डरो मत, बिंदास बोलो कि सर मेरे को ये टॉपिक समझ में नहीं आया। और एक बात समझ में नहीं आता, स्कूल वाले भाग कैसे जाते हैं, आप लोग बोलते हो कि सर एक एक दिन में एक टॉपिक उड़ा देते हैं, 2 टॉपिक उड़ा देते हैं, बेटा रोक दो ना उनको, बोलो कि सर नहीं समझा, आप दोबारा समझाओ। सर सर ऐसे तो बोलते हैं वो ना कि बोलते रहते हैं अगला कि जहां क्वेश्चन से नहीं आएगा आता ऐसा वहां ही। से पूछो, सर हमने और तो जब ये पूछते हैं तो स्ट्रेटेजी सर इतने अपनाई है कि बजाते हैं ना। सर ऐसा बोलते हैं ना, अगर एक क्वेश्चन समझ में आए तो भी अगला भी ऐसा ही है, वो भी समझ आ जाएगा। हाँ तो अगर दोबारा समझ में नहीं आया तो बोलो कि सर तीसरा भी तो जाना नहीं है, आप दोबारा समझाओ पहले। सर बोलेंगे अगला भी ऐसा ही आएगा, ऐसा देखो करते बेटा करते सीधा धीरे सीधा बात धीरे बोलता हूँ ना आपको, खत्म। एकदम डायरेक्ट बात बोलता हूँ ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और उनके सर पास टाइम है, पूरा साल टाइम है कोर्स कंप्लीट कराने के लिए, आपके पास पूरा साल टाइम नहीं है, ठीक है? सर अब एक बात बोल लूं 3 दिन, मेरी बात सुन लो, अगर वो सर। 3 दिन में पूरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना तो आपका ये जरूरी नहीं कि आप पूरा 3 दिन में आपको भी चैप्टर कंप्लीट करना है। पकड़ के रखो उन लोगों की, आपको भागना नहीं है, आप भागने कैसे देते हो यार? हाँ ये पंगा हो सकता है कि कुछ बच्चे बोलेंगे समझ में आ गया, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं समझ में आया, लेकिन नहीं समझने में अगर 2-4 भी बच्चा बोल रहा है ना तो सर वो आगे नहीं जाना चाहिए। सर इम्पॉसिबल है, अगर 2 बच्चे बोलेंगे कि हमें समझ नहीं आया तो टीचर बोलेगा कोई बात नहीं, तुम रिवाइज कर लेना और खत्म। बाकी बच्चे बोलते आ गया आ गया आ गया, फिर बाद में आता कुछ नहीं है उनको तो भी। ठीक है ना, आप एक काम कीजिए, देखिए आपको वही बोल रहा हूँ ना कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मान लो इन केस, और आप बोले कि मेरे को सर समझ में नहीं आया, और मैंने आपको बोला कि कुछ देर बाद समझ में आ जाएगा, फिर भी नहीं आया, मैं अगर नेक्स्ट टाइम पूछ रहा हूँ ना बेटा लिख के लाए कि नहीं, तो आप डायरेक्ट बोलो कि सर मैं लिख कर नहीं लाया इसलिए क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया सर, खत्म कहानी। सर हमारे तो फिजिक्स वाले सर बोलते कि डेरिवेशन नहीं याद करो वाला। हाँ डेरिवेशन याद करते हैं क्योंकि वो बोर्ड के लिए पढ़ाते हैं, तो बेटा बोर्ड में इंपॉर्टेंट तो होता ही है डेरिवेशन। सर पिछले सर साल मैंने आसान ही प्लस वन होती है में सर डेरिवेशन। लेकिन टॉपिक ही घुमा देते हैं पूरा। टॉपिक घुमाते हैं तो आप उनको बोलो कि सर मत घुमाइए। सर पिछले साल मैंने बोल के देखा था मैम को कि मैम
थोड़ी स्पीड कम रखो, तो असेसमेंट ही नहीं लगी सर, 20 में से 0 नंबर असेसमेंट के। बोल रहा कि तू ज्यादा बोलता है क्लास में। ये अब मैं क्या ही बताऊं इसका सोल्यूशन, बेटा आप जाकर अगर सर कुछ बोल रहे क्लास में तो फिर असेसमेंट गई। स्कूल वाले का अलग ही पंगा है ना, उन लोगों को समझना चाहिए यार, बच्चा है उसको इतना काम क्यों देना है, उसके पास बहुत सारा काम होता है। सर छोड़िए, हमारे स्कूल में तो बोलते हैं कि इतनी तैयारी करके आया करो कि हमें फंसाया करो टीचरों को, कि ऐसे क्वेश्चन पूछा करो। हाँ देखो ऐसे टीचर्स ना सच में अच्छे होते हैं कि जो बोलते हैं कि आप तैयारी करके आया करो। भगाना कोई सोल्यूशन नहीं है सिलेबस का यार, भगाया थोड़ी जाता है। मैं एक दिन में अगर पूरा का पूरा एक ही चैप्टर पढ़ा दूं तो यार पंगा है, पूरा का पूरा आपको समझ में ही नहीं आएगा। चलिए एनीवे कहानी को करते हैं शुरू बेटा। यस सर, 20 मिनट हो कर गए, दो स्टार्ट। कर देते हैं स्टार्ट। ध्यान से सुनिएगा, इवन ऑड फंक्शन के थोड़ा सा पार्ट बाकी रह गया तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और इसके बाद का जो टॉपिक है, कल लेक्चर शुरू करने से पहले बेटा बोला था इवन एंड ऑड फंक्शन के फर्स्ट लेक्चर में ही कि ये जो आप देख रहे हो ये फंक्शन का इजी टॉपिक में से एक है। इवन ऑड फंक्शंस जो है ये टॉपिक जो होता है बेटा फंक्शन के इजीएस्ट टॉपिक में माना जाता है। लेकिन जस्ट इसके बाद वाला कंपोजिट फंक्शन, यहाँ पे हार्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर कंपोजिट फंक्शन में अभी से आपको बता दे रहा हूं कि कंपोजिट फंक्शन में एक चीज जरूरी होता है, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। इसका थ्योरी और कॉन्सेप्ट आसान है, इसमें गलती क्या होता है, फोकस नहीं होता है। और आपने अगर फोकस नहीं किया तो पूरा कंपोजिट फंक्शन में एक जगह गलती किया, पूरा गलत। तो कंपोजिट फंक्शन नीड फोकस बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा फोकस चाहिए आपको कि आप लिख रहे हो तो भी आपका दिमाग सोच रहे कि अरे यार यही लिखना है, 2-3 स्टेप आगे नहीं सोच रहे हो आप। इतना बैलेंस बना करके इस टॉपिक को पढ़ा जाता है। इवन मैं भी जब कंपोजिट फंक्शन पढ़ा था तो मेरे को ये समझ में नहीं आया था। हाँ फिर मैं अपने दिमाग में एक चीज बिठा लिया था कि कंपोजिट फंक्शन पहले से ही सर हमको भी बोले थे कि ये हार्ड होने वाला है, तो हमने मान लिया कि 50% चलो हार्ड है, हम 50% ही एंजॉय करेंगे, बाकी का 50% वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू आ गया, तो अब वो कॉन्फिडेंस आ गया उसमें कि चलो कंपोजिट फंक्शन आता है। लेकिन याद रखना बेटा कंपोजिट फंक्शन को फोकस बहुत ज्यादा चाहिए रहेगा। चलिए बात करते हैं इवन ऑड फंक्शन पे। नोट पॉइंट के बारे में मैं आपको बता रहा था कि बेटा कुछ नोट्स लिखवाने वाला हूं मैं आपको। तो सबसे पहले नोट्स में बात करते हैं, फर्स्ट नोट क्या है सर हमारा, ध्यान से समझते जाइएगा और थोड़ा फील को पकड़ते जाइएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। पहला नोट है बेटा f of a plus x is equal to f of a minus x, then f of x is, लिखते जाओ साथ में, symmetric about line x is equal to a। वेरी क्रुशियल पॉइंट बेटू लोग, ये लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि अगर ये लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है तो बेटा ये फंक्शन कैसा होगा? इवन। परफेक्ट, दिस इंप्लाइज दैट कि f of x is an even function। अच्छा एक चीज और बता रहा हूं बेटा, ध्यान से समझते जाओ। हर एक पॉइंट जब आप जेई की तैयारी करते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो छोटी छोटी चीजें ही आगे चल करके बड़ी बन जाती हैं। इस क्वेश्चन में ये पैराग्राफ में ही आपको 2 चीजें सीखने को मिल गया। क्या सीखने को मिला सर? कि अगर ऐसा रिलेशन मुझे क्वेश्चन में दिख गया, अगर ऐसा रिलेशन मुझे क्वेश्चन में दिख गया तो मैं समझूंगा कि सर वो इवन फंक्शन है। एंड अगर सामने वाला आपसे बोल दिया कि फंक्शन इवन फंक्शन है तो बेटा आपके दिमाग में ये एक्सप्रेशन आना चाहिए। कन्वर्सली भी आना चाहिए कि अगर ये है तो इवन फंक्शन है, अगर इवन फंक्शन तो फिर ये होगा। एंड दोनों को मिला करके आपने क्या सीखा कि सर इट इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन x इज इक्वल टू a, इट इज लाइन। अच्छा ये कहानी समझा क्या रहा है आपका बेटा, वो समझो। कहानी समझा रहा है बेटू आपको कि एक मैं लाइन ले लेता हूं, लेट्स से कि ये लाइन है x इक्वल टू a, मैं एक्सिस बना दिया। अच्छा एक बात ध्यान से सुनना कि कई बच्चे ना जैसे ही मैंने ये लाइन बनाया सब वो क्वाड्रेंट दिमाग में ऐसे बिठा लेते हैं कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। अरे नहीं, ये क्वाड्रेंट नहीं हो गया, मैंने लाइन बना दिया तो। बेटा क्वाड्रेंट तब बनता है जब मैं ये बोल दूं कि ये ओरिजिन है। अनटिल एंड अनलेस आप उसको क्वाड्रेंट नहीं समझोगे। ये अपने मन से नहीं बोलना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सर ये है, नहीं नहीं नहीं। हाँ अगर मैं ओरिजिन आपको दिखा दिया तो आप बोलोगे सर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ऐसा होगा। अच्छा अब ये पॉइंट क्या सिखा रहा है बेटू कि एक मैं ग्राफ ले लिया, लेट्स से कि ग्राफ कुछ ऐसा है।
और ये ग्राफ आपको दिख भी रहा है कि सर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? हाँ जी सर, बिल्कुल दिख रहा है कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। फिलहाल ये एक्सिस वाई का काम तो नहीं कर रहा है। ये जो एक्सिस आप देख रहे हो बेटा, ये वाई एक्सिस ना होकर के ये एक लाइन है, इस लाइन का नाम है x इक्वल टू a। अब एक बात को ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि ये पेंसिल को बीच से ही काट दो आप, तो ऑब्वियस बात है ना कि बीच से काटने का मतलब सर आपने सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक बना दिया। और सिमेट्रिक बनाने का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक बनाने का मतलब होता है बेटा कि ये पार्ट का डिस्टेंस और ये पार्ट का डिस्टेंस क्या है? सेम है। बात समझ में आ रहा है? इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग मैं क्या बता रहा हूं? आपका नहीं समझ में? यस सर। नहीं Yes, समझ में बेटा वापस समझिए आप। मान लो एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, इस लाइन को मैं यहां से कट कर दिया, क्या बेटा ये सिमेट्रिक है? ना सर, ये सिमेट्रिक कैसे? ये इतना बड़ा और ये इतना छोटा, दोनों बराबर नहीं है ना। अगर दोनों बराबर नहीं है तो सर सिमेट्रिक कहां से बोल रहे हो आप? अब आगे समझिए, क्या बेटा ये बराबर है? अगर मैं आपको बोल दूं कि ये और ये दोनों ही बराबर है, दोनों इक्वल पार्ट्स में है, तो क्या ये लाइन इसको सिमेट्रिक में काटने का काम Symmetric है। कर रहा है कि नहीं? बीच से Yes, काटने का काम कर रहा है कि नहीं? अब देखो इतने ही चीजों में मैं आपको क्या क्या सिखा रहा हूं। इफ दिस लाइन इज वर्किंग एज सिमेट्रिक लाइन, मतलब अगर ये लाइन इस लाइन को सिमेट्रिक में बांटने का काम करता है, तो बेटा इसका मतलब ये होता है कि ये इस लाइन का मिड पॉइंट है। सर इसमें कौन सा बड़ा चीज बता दिया आपने? बचपन में सीखे सर मिड पॉइंट है। अरे नहीं, मिड पॉइंट आप ज्योमेट्री में पढ़ते हो, इसको हम अलजेब्रा में बोलते हैं कि ये मीन पॉइंट है। अच्छा, मतलब मीन पॉइंट का मतलब क्या होता है सर? बेटा ये होता है एवरेज, ये होता है एवरेज है। बात समझ में आई? हाँ जी सर आ गई। तो सर इसमें आप सिखा क्या रहे हो? अब ये बताओ। सिखा बेटा ये रहा हो, ध्यान से समझिएगा, तीनों क्वेश्चन इसी फंडे पे बनने वाले हैं, याद रखना। मैं अगर आपको बोलूं बेटा कि आपको 3 यूनिट लेफ्ट गए तो आपको 4 मिला, मेरे पॉइंट को समझिएगा। मैंने आपको बोला कि बेटा ये जो लाइन है ना, ये ग्रीन वाला लाइन है, व्हाइट लाइन को सिमेट्री क्या सिमेट्री है, व्हाइट लाइन का सिमेट्री है, मतलब व्हाइट लाइन को बीच से काट रहा है। तो बीच से काटने का मतलब ये होता है बेटा कि अगर मैंने आपको बोला कि 4 यूनिट जा रहे हो आप, तो आपको 3 मिल रहा है। 4 यूनिट लेफ्ट गए, सो लेट्स से कि आप 4 यूनिट लेफ्ट आ रहे हो तो आपको -3 मिल रहा है। मैं ऐसा मान लिया कि 4 यूनिट लेफ्ट आने पे -3 मिला, या मैं ऐसा मान लेता हूं कि -4 मिल रहा है। अब की बारी ओरिजिन का काम करेगा। 4 यूनिट पीछे और -4 पे आपका वैल्यू 2 मिल रहा है। मैं आपको इतना डेटा दे रहा हूं कि आप जब 4 यूनिट लेफ्ट आते हैं तो आपका वैल्यू, 4 यूनिट लेफ्ट का मतलब होता है बेटा f ऑफ -4 इज इक्वल टू 2। मैंने ये दिया है, मैंने आपको बोला, और एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करके बोला कि ये लाइन बेटा, ये फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है। आप अपने आप से समझ जाओगे कि सर अगर 4 यूनिट लेफ्ट आने पे ये 2 दे रहा है, और क्योंकि ये फंक्शन इवन फंक्शन है, तो 4 यूनिट राइट भी जाओगे तो आपको 2 देगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? यस सर। यस सर। 4 यूनिट राइट भी जाओगे तो बेटा इसको क्या मिलना चाहिए? 2 ही मिलना चाहिए। ये 4 यूनिट जाएगा मतलब f ऑफ 4 भी क्या होगा? 2 ही होगा। ये अल्टीमेटली आपको समझना है। लेकिन ये कब आप सोचोगे? जब मैं आपको ये बोल दूं कि बेटा ये एक फंक्शन जो है इवन फंक्शन। क्या बात समझ में आ गई? आ गई सर। यस सर। एक थोड़ा जनरल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि बेटा ये कर्व है, ये कर्व एक्स एक्सिस को 4 बार कट किया, तो इसके रियल रूट्स कितने आएंगे? 4। चार। ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करता है उतने रियल रूट्स होते हैं। तो ये ग्राफ 1 2 3 4 जगह पे कट किया, इसका मतलब इसके रियल रूट्स कितने थे बेटा लोग? 4 थे। 4। जरूरी नहीं है कि कट करे, अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच भी करके निकल गया, अभी कितने हैं बेटा इसके रियल रूट्स? 3। 1 3। 2 और 3। तो आप पॉइंट लिखिएगा, रेड पेन साथ में लेकर बैठा करो। मैं रोज बोलता हूं, अभी भी बोल रहा हूं, कॉपी के टकले पे जाना चाहिए आपका नोट। ये रिमार्क लिख लीजिए या ऐसा लिखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर। वो पॉइंट क्या है बेटा? वो पॉइंट क्या है कि कर्व एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करे, कर्व एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को नहीं, कर्व एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है
एक्सिस को जितनी बार कट करता है, या कट के बगल में आप लिख दीजिए कट या टच करता है, उसके रियल रूट्स भी उतने ही होंगे, उतने ही होंगे। हिंदी में लिख लीजिए, एग्जाम्पल की तरफ से आप एक कर्व बना लीजिए। ऐसा जो कर्व है वो 3 बार कट किया, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, तो लिखेंगे नंबर ऑफ रियल रूट्स, नंबर ऑफ रियल रूट्स इक्वल टू 3। मैं एक और एग्जांपल बता दे रहा हूं बेटू आप लोगों को। ये ऐसा गया, फिर ये ऐसा गया, यहाँ पे टच किया, फिर ऐसा हो गया, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स बेटा कितने हो गए? नंबर ऑफ रियल रूट्स बताओ। 2 नंबर ऑफ रियल रूट्स इक्वल टू 2 होना चाहिए। बात समझ में आ गई? आ गई सर। अब देखो, मैं बोलने को तो बहुत ये चीज बताया हूं, मतलब लग रहा होगा कि सर ये बचपन में क्लास 9th में पढ़ते थे, कि एक्सरसाइज भी था, लीनियर इक्वेशन में था शायद 9th क्लास में, कि फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स, या मेरे को लग रहा है क्वाड्रेटिक में था क्लास 10 में। यस सर। अब आते हैं कहानी में। हम सर यहाँ पे बात कर रहे थे, ये बेटा ग्राफ आपको इनडायरेक्टली समझा रहा है कि अगर आप ए यूनिट लेफ्ट जा रहे हो, ए यूनिट लेफ्ट मतलब ए माइनस एक्स, और ए यूनिट राइट जा रहे हो ए प्लस एक्स, तो जो वैल्यू आएगा फंक्शन का, वो फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? वो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है सर लेट से कि a माइनस एक्स पे इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो कुछ ये आ रहा है, a माइनस एक्स का वैल्यू कुछ ये आ रहा है, और a प्लस एक्स पे ये दोनों का वैल्यू क्या होगा? ये दोनों का वैल्यू बराबर होगा। वही मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर ये लाइन सिमेट्री है, 4 यूनिट लेफ्ट जाते हो तो 2 मिलता है, तो आप अपने मन से समझोगे कि मैं 4 यूनिट राइट जाऊंगा तो भी फंक्शन का वैल्यू 2 ही होगा। तो सामने वाले ने 2 डेटा दिया, क्या दिया कि आपका एक पॉइंट पे वैल्यू ऐसा है और फंक्शन इवन फंक्शन है, तो बेटा एक डेटा हम अपने आप निकाल लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? यस यहाँ सर। तक क्लियर है? यस सर। परफेक्ट। अब आते हैं बेटा इस सवाल की बात करते हैं। सर ये सवाल क्या है? अरे देवा, सवाल तो बहुत आसान है, सवाल तो बहुत ज्यादा आसान है। अरे रे 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 रे, इतना छोटा पेज क्यों भाई? चलिए पढ़ाते सीख लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, इसको सीखने से पहले ना 1-2 पॉइंट और सिखाई देता हूं। अब सवाल ये था बेटा कि f of a plus x equal to f of a minus x, then f of x is symmetric about x equal to a. The point is कि सर a और a हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब मैं आपसे पूछूं बेटा एक सवाल एग्जांपल के लिए, कि लेट्स से कि सर ये एग्जांपल हमारा ये है, if f of 3 plus x is equal to f of 3 minus x, then f of x is symmetric about, f of x is symmetric about, एक मिनट हल्ला हो रहा है ना, नॉइज आ रहा है, गिव मी 1 मिनट। बच्चे लोग शैतानी क्यों करते हैं? ये देवा, चलो ठीक है। आवाज आ रही है बेटा लोग मेरी आपको? यस यस सर। जहाँ पे थे वहीं पे आ रहे हैं अभी, कि अगर ऐसा आपको एक्सप्रेशन मिलता है तो बेटा आप समझोगे कि ये इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि सर लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों में वैल्यू क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा।
और अगर यहाँ पे सर ए और ए दिख गया, इसका मतलब यही होता है ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक अबाउट बताइए जरा। लाइन x इक्वल टू ए ना, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3। एक सवाल और मैं आपसे पूछूं कि f ऑफ 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ 5 प्लस एक्स, 5 माइनस एक्स, देन f of x is symmetric about X। बताइए लाइन। अब देखो यहां पे हो गए आप कंफ्यूज, यहां पे आप हो गए कंफ्यूज कि सर पंगा हो गया है। तो आपने जो सर, एक्सप्रेशन 4 आएगा। और ये दोनों बराबर है। अब मैं आपको वही समझा रहा हूं बेटू कि देखो एक पॉइंट है, थोड़ा फील पकड़ने की कोशिश कीजिए आप। ये एक लाइन है, एक पॉइंट पे आप खड़े हो, वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है। मैं मान लिया कि सर वो पॉइंट है आपका एक्स, मैं मान लिया एक्स क्यों सर, मैं मान लेता हूं वो टी पॉइंट है। जब टी से आप 3 यूनिट आगे जा रहे हो, प्लस में ना, +3 मतलब यहां पे जा रहे हो, लेट्स से कि ये है आपका 3 प्लस टी, एंड इधर जा रहे हो 5 यूनिट पीछे, 5 माइनस टी। तो ये पॉइंट का वैल्यू और ये पॉइंट का वैल्यू सेम आ रहा है। इसका मतलब कि सर टी इसका मिड पॉइंट था। और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं बेटा लोग? मीन पोजीशन कैसे निकालते हैं? एवरेज दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दूंगी। सही। क्या हो जाएगा बेटा? 5 माइनस टी प्लस 3 प्लस टी बाई 2, तो ये कैंसल 8 बाई 2, तो ये हो गया 4। देन f ऑफ x इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन x इज इक्वल टू X इक्वल टू 4। खत्म था, कॉमन सेंस था, नथिंग एल्स। तो अगर आप चाहें तो नोट पॉइंट में लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर? नोट नंबर 2 लिखिए आप लोग। ये साथ में सारे पॉइंट नोट करते जाओगे तो भी समझ जाएगा। जहां पे ध्यान देने वाली बात रहेगी मैं आपको रोक दूंगा कि ध्यान दो, उसके बाद लिखना। तो लिख सकते हैं बेटा f ऑफ a प्लस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस एक्स, देन f of x is symmetric about line x is equal to a plus b by 2। सिंपल कि सर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए। लॉजिक मैंने समझा दिया कि बेटा ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि वो मीन पोजीशन का काम करता है और कुछ नहीं। क्या बात यहां तक क्लियर है बेटा लोग? यस यस सर। सर। अब आते हैं जरा क्वेश्चन में कि सर क्वेश्चन क्या सिखा रहा था अपने को। अब क्वेश्चन को सीखने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए पेन पेपर छोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन बेटे बोल क्या रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पढ़ लीजिए जरा ध्यान से, पढ़ लीजिए जरा ध्यान से। ये रहा आपका सवाल। अब मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद डेटा क्या क्या निकाल रहे हो अपने दिमाग से, सोचकर बताओ क्या 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 सोचे। पहला बताओ बेटा, बोलते जाओ, जो जो दिमाग में आ रहा है बोलते जाओ। x is equal to 5। क्या बोला बेटा आपने? फिर x 5 के बराबर। सिमेट्रिक है, वेरी गुड। तो पहला पॉइंट बेटा क्या आपने ये सोचा कि सर ऐसा एक्सप्रेशन मुझे दिखता है तो फंक्शन कैसा फंक्शन होता है? इवन या ऑड? इवन फंक्शन। इवन इवन फंक्शन का पहचान है ये। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एज, देखो है तो जेई के बच्चे तो इतना लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं जानबूझ के लिखवा रहा हूं क्योंकि नोट्स आप देखो तो रिवाइज में भूलो ना। 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ 4 माइनस एक्स, देयरफॉर इट इज एन इवन फंक्शन। पहला डेटा सर हमारे पास ये निकल के आ रहा है, इट इज एन इवन फंक्शन। दूसरी बात करते हैं बेटा, अगर ये इवन फंक्शन है तो मुझे ये बताओ क्या सिमेट्रिकल लाइन भी बता पा रहे हैं आप लोग? यस सर। एंड इट इज सिमेट्रिक अबाउट X इक्वल टू 5। X equal to 5। सिमेट्रिक अबाउट लाइन x इज इक्वल टू 5। बढ़िया सर, सीख गया हम लोग, लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है तो ठीक है ना सर। मैं मान लिया कि हमारा ग्राफ ऐसा था, x इक्वल टू 5 कुछ ऐसा था, मान लो सर ये रहा x इक्वल टू 5 जो इनको बीच में काटता है। तो सर ये रहा आपका लाइन x इक्वल टू 5।
अब कोई बच्चा ये सोच रहा है ना कि सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, बेटा बहुत मार खाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं इसको ओरिजिन बोलूंगा तो आप उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नाम दोगे। आपको मालूम है क्वाड्रेंट कहां पे आएगा? कुछ यहाँ पे आएगा, इस साइड पीछे आएगा। बात समझ में आ गई? अगर मैं इसको ओ लिख दूं ना, अगर ये 0 है तब बेटा ये पूरा का पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये पूरा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचना कि सर लाइन खींच दिया तो मैं क्वाड्रेंट अपने मन से, मैं 2 बार बात बोल चुका हूं, इसका मतलब ये जरूरत होगा, कंफ्यूज कर देगा आप लोगों को, बिल्कुल कर देगा जी। अब कुछ पॉइंट पे वैल्यू हमको दिया है सर, 1 पे दिया है, 2 पे दिया है, 1 पे दिया है, 2 पे दिया है। अच्छा f ऑफ 1 दिया है, 1 कहां पे सर? अगर 5 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, और 2 पे दिया है f ऑफ 2 इक्वल टू 4। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा बेटा, क्वेश्चन बोल रहा है कि f ऑफ 1 इक्वल टू 3 है। कोई बच्चा मुझे बताएगा f ऑफ 1 इक्वल टू 3 दिया है, -3 दिया है। कोई बच्चा सोच पा रहा है कि सर एक डेटा तो हम खुद से निकाल लेंगे क्योंकि फंक्शन तो इवन फंक्शन है। तो 1 कब मिल रहा है? जब आप 4 यूनिट लेफ्ट आ रहे हो। 5 से अगर 4 यूनिट आप लेफ्ट जाओगे तो 1 मिलेगा। नहीं समझे सर? 1 मिलेगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ Yes, बेटा? sir. ये वाला फंडा, ये फंडा किधर गया? ये फंडा सिखा रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन देगा 2 डेटा, एक पॉइंट पे वैल्यू देगा और बोल देगा इवन फंक्शन है, तो मैं दूसरा पॉइंट खुद से ही निकाल लूंगा सर। इवन फंक्शन तो जितना उधर जाओगे उतना उधर जाओगे, वैल्यू दोनों का सेम मिलेगा। तो अगर ये 4 यूनिट लेफ्ट में आ रहा है तो 1 पे इसका वैल्यू -3, 1 पे -3, माइनस मतलब x एक्सिस के नीचे मिल रहा है। तो लेट्स से कि बेटा x इक्वल टू -3 कुछ यहां पे मिल गया, ये पॉइंट मिला, ये है आपका 1, -3। और शायद मैंने आपको बोला भी था कि फोर्थ क्वाड्रेंट है नीचे वाला सब। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है? x प्लस y माइनस। अब एक बात खुद से सोचिए कि सर 4 यूनिट लेफ्ट आने पे अगर -3 मिल रहा है तो मैं 4 यूनिट राइट भी जाऊंगा तो मेरे को -3 मिलेगा। बोलिए हाँ कि ना? यस सर। यस सर। 8, 9। क्या आप ये सोच पा रहे हैं कि सर फिर यहाँ पे भी -3 मिलेगा इसको? 9 पे भी वैल्यू -3 मिल जाएगा। ये हम अपने से डेटा निकाल लिए, क्वेश्चन ने एक बोला हम दूसरा निकाल लिए। दूसरा बोल रहा है कि f ऑफ 2 इक्वल टू 4, f ऑफ 2 मतलब 2 पे वैल्यू कितना है बेटा लोग? 2 पे वैल्यू है 4। इसका मतलब कि सर 4 तो ऊपर मिलेगा, x एक्सिस को ऊपर, y पॉजिटिव होता है। तो लेट्स से कि बेटा ये पॉइंट है 2,4। अब एक डेटा आप खुद से निकाल सकते हैं, वो कौन सा पॉइंट होगा? 8,2 परफेक्ट। 8,2 नहीं, 8,2 नहीं बेटू, 8,4 आएगा। जब 2 पे 4 मिला है तो 8 पे 4 मिलेगा। अब सवाल पूछ रहा है कि देन मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स, और रियल रूट का मतलब मैंने आपको क्या सिखाया था कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। तो चलिए सर मैं चारों पॉइंट को ज्वाइन, ग्राफ बनता कैसे है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो चारों पॉइंट को ज्वाइन कर दिए। ये डॉटेड लाइंस को पॉइंट ने मत समझना, ये पॉइंट्स है हमारे, ये 4 पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब देखो सवाल ये है, बहुत बारीकी से समझिएगा इसको कि सर फंक्शन इवन है, 5 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो जो ग्राफ 5 के इस साइड शेप लेगा वो ग्राफ इधर भी लेगा। तो अगर कोई बच्चा सोच रहा है ना कि सर देखो ज्वाइन करने की बात है तो देश आजादी में कैसे भी ज्वाइन करूंगा, अरे नहीं, ध्यान में रख करके ज्वाइन करना है। आप मान लो, ध्यान से सुनिएगा, कोई बच्चा ऐसा नचाते नचाते जा रहा है, इसको ज्वाइन कर रहा है, फिर ऐसा ऐसा ला 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 रहा है, ऐसा ऐसा ला रहा है, क्या सिमेट्रिक दिख रहा है बेटा ग्राफ? नो सर। तो फिर क्यों सर फिर डिजाइन क्यों बनाना है? क्योंकि सर हमको ना बहुत ज्यादा रियल नंबर ऑफ रूट चाहिए था, तो मैंने बार बार ग्राफ को कटवा दिया, बोला कि भैया काटो आप एक्स एक्सिस को, इतने नंबर ऑफ रियल। भाई पहले तो ज्यादा नहीं चाहिए आपको, क्वेश्चन बोल रहा है मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट दो मुझे, तो जितना ज्यादा हो सके बचो एक्स एक्सिस को काटने से। हो सके तो आप काटो ही मत, 0 लेके आ जाओ, लेकिन वो सब आपके हाथ में नहीं है ना। तो पहला चीज कि सर ये तो नहीं है। अब ज्वाइन करने की ही बात है, तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया ऐसा, थोड़ा मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं यहां, ठीक है, फिर मैं ऐसा ज्वाइन कर दिया। हल्का सा सिमेट्रिक जैसा दिख रहा है बेटा लोग आपको? यस सर। यस सर। सिमेट्री के पीछे भागूं, कोई जरूरी नहीं मैं उतना मैं सिमेट्री के पीछे भागूं। मेरे को मालूम है सर ये ग्राफ कितना भी नचाओ आप,
आपको जैसा नचाना है नचाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट चाहिए, मतलब ट्राई हमको ये करना है कि ग्राफ जितना कम से कम एक्स एक्सिस को काटे, लेकिन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन भी करना था, तो दो तो काटेगा ही, वो दो तो खुद से ही काट रहा है ना। यहां से ज्वाइन करोगे तो बेटा ये दो तो अपने आप काटेगा। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? दो Yes, ऐसे- sir. यस सर। अब ऐसा नहीं है कि ये उड़ा दो सर, ये वाला ना, ये लाइन उड़ा दो, अब ये लाइन उड़ा दो, तो बेटा जैसे ही लाइन उड़ाया आपने वो पॉइंट छोड़ दिया ना, आपने, आपको तो ज्वाइन करना था, तो इसको तो ज्वाइन करना पड़ेगा। ये मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स बताइए कितना हुआ? 2. परफेक्ट। तो मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स इज इक्वल टू इज 2। अब कोई बोलता सर मैक्सिमम नंबर पूछ देता, तो बेटा मैक्सिमम नंबर पूछ देता तो मैं इनफाइनाइट लिख के आ जाता। अब क्वेश्चन वाला एक चीज और घुमा सकता है, क्या घुमाएगा मालूम है? मैं पूछ के देखता हूं। बोलेगा मिनिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स एज अ पॉजिटिव इंटीग्रल, रूट्स एज अ पॉजिटिव इंटीग्रल, या ऐसे बोलेगा द मिनिमम नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज लाइंग बिटवीन दिस ग्राफ। इस ग्राफ के बीच में कितने इंटीग्रल वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं, आपसे पूछ सकता है। तो आप बोलोगे सर इंटीग्रल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि उनके बीच में पूछा है ना। अब सवाल ये पूछता कि 1 to 9 बताओ, तो मैं देख लेता सर, ठीक है। और एक चीज और है बेटा, कोई जरूरी नहीं है कि ये ग्राफ 9 पे कटेगा ही कटेगा, नहीं, 9 के बगल से भी गुजर सकता है, 1 के बगल से भी गुजर सकता है, तो ग्राफ ऐसा भी आ सकता था। थोड़ा ज्यादा कंसेप्चुअल है, तो ध्यान देने की बहुत जरूरत है आपको, ठीक है। अब आई गेस कि सेकेंड वाला क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। दोनों में मुझे डिफरेंस बताओगे बेटा, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है बताओ, कोई बच्चा बताया मुझे, डिफरेंस बताओ। क्वेश्चन पढ़ो, सोचो कि सर ये डिफरेंस है। लेट्स सी कि कौन बच्चा पकड़ पाता है डिफरेंस को। सर ऊपर हम ओरिजिन पॉइंट को निकाल सकते थे कि कहाँ से लेफ्ट या राइट जाना है। इस क्वेश्चन में इवन ही दिया इन्होंने कि हाँ। इवन फंक्शन है बस। वेरी गुड कैच बेटा, यही पॉइंट था कि उस क्वेश्चन में हमको ये एक्सप्रेशन दिया था, तो हमने पकड़ लिया कि सर इवन फंक्शन तो है लेकिन सिमेट्रिक अबाउट 5 है। लेकिन ये सेकेंड वाले क्वेश्चन में उसने कोई सिमेट्रिसिटी के लिए मुझे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दिया है, मुझे बता दिया है बस कि इवन कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब होता है बेटा ग्राफ टूट नहीं रहा। अभी के लिए आप इतना ही समझो कि ग्राफ नहीं टूट रहा है, लगातार आप बना दे रहे हो बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए आप कुछ भी डिजाइन कर दो, ऐसा ऐसा डिजाइन कर दो, ये कंटिन्यूअस है। अब ग्राफ तोड़ तोड़ के बना रहे तो ये कंटिन्यूअस नहीं, इसको डिसकंटिन्यूअस बोला जाता है। आने वाले चैप्टर में सीखोगे आप, फिलहाल के लिए इतना ही सीख जाओ। तो ये सर पॉइंट था। तो मुझे कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दिया कि हम लाइन ऑफ सिमेट्री निकाल के ला दें। पंगा है ना सर, क्यों? क्योंकि बेटा दे दिया यहाँ पे कि फंक्शन इक्वल टू 0 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। फंक्शन आपको दिया है कि फंक्शन 0 है, ठीक है। तो ग्राफ क्या होगा बेटा, ओरिजिन पे रहेगा, ओ पे रहेगा, समझ गए? यहां पे दिया है कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो फंक्शन 0 यहां पे बन रहा है, 0 पे फंक्शन 0 बन रहा है। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है बेटा? लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब यही होता है कि यहां पे फंक्शन 0 बन रहा था। ये आप 5 देख रहे हो ना, 5, ये x का वैल्यू 5 है, ये x का वैल्यू 5 है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 0 है, समझे? क्योंकि ये x इक्वल टू 5 और ये आप ग्राफ किसका बना रहे हो, एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स मतलब y, और आपको मालूम है x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स 0 है, फंक्शन यहाँ पे 0 है, और वहां पे आपको दे दिया कि फंक्शन 0 कहां पे बन रहा है बेटा, फंक्शन 0 बन रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पे, एक्स एक्सिस मतलब ओरिजिन पे। बात समझ में आई? नहीं समझी? Yes, sir. कर पाओगे ये? यस सर। कर पाओगे? क्यों नहीं Yes, sir. कर पाओगे यार? यस सर। मैं 2 पॉइंट और लिख के दे रहा हूं, ठीक है। इसके बाद हम लोग कंपोजिट में बढ़ जाएंगे आगे। थर्ड पॉइंट,
लिख लीजिएगा, इफ एफ ऑफ ए प्लस एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू 0, देन एफ ऑफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट ए कॉमा 0। हाँ, अब ये पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है, तो बेटा कौन सा फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन हो गया। ध्यान से समझिएगा ये सारा, दिस इंप्लाइज कि एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ये बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, कई सारे बुक्स में ये सब चीजें लिखी हुई नहीं मिलती हैं, मैं लिख के दे रहा हूं, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। फोर्थ पॉइंट है बेटा, एफ ऑफ ए प्लस एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 2b, देन एफ ऑफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट ए कॉमा बी। अगेन क्योंकि ये फंक्शन बेटा एक पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक हो रहा है, इसका मतलब समझे दया? हाँ सर, क्या कि एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। वेरी गुड। अब जरा ऑड फंक्शन का भी मतलब समझा देता हूं। ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? कि जो वैल्यू किसी पॉइंट पे दे रहा था, ऑड फंक्शन उसको आउटपुट में माइनस लगा के भेजता है। यही हमने सीखा था, बात समझ बोल रहा हूं? तो बेटा अगर सोचो कि कहानी सेम रहती है, यहीं से सीखना है आपको, सारा चीज सीख जाओगे। कहानी यही है बेटा, और मैं अब की बार आपसे बोल रहा हूं कि ये ऑड फंक्शन है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, और क्योंकि ये ऑड फंक्शन है और ये डेटा आपको दिया है मान लो, तो बेटा ऑड फंक्शन का मतलब यही होता है कि अगर आप लेफ्ट में जा रहे हो तो 2 मिल रहा है, एग्जैक्टली सेम यूनिट राइट में जाओगे तो आपको उसको नेगेटिव वैल्यू देना पड़ेगा। ऑड फंक्शन भी यही बोल रहा है कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ, यही सीखे हो ना आप, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये जस्ट नेगेटिव वैल्यू आता है। इवन फंक्शन में हमने देखा कि सर अगर 4 यूनिट लेफ्ट आया तो 2 मिल रहा है, तो 4 यूनिट राइट जाऊंगा तो भी 2 मिलेगा। लेकिन ऑड फंक्शन बोलता है कि देखो भाई, हम ऐसा नहीं होंगे, अगर आप 4 यूनिट लेफ्ट आए तो आपको 2 मिल रहा है, तो 4 यूनिट राइट आओगे तो आपकी बार क्या मिलेगा बेटा लोग? -2 एग्जैक्टली सेम यूनिट से वो नीचे चला जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि ये दिस इज सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट। और आप देख भी सकते हो कि अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो बेटा वो जो होगा वो यहाँ पे आ रहा है। हाँ, मैं इस पॉइंट को थोड़ा मिटा करके ऊपर कर देता हूं, सिमेट्रिसिटी का फील आए। आप देख पा रहे हैं बेटा, ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट का काम कर रहा है, देख रहे हो? इस पॉइंट, ये पॉइंट जो है इन पोजीशन का काम कर रहा है। तो ये जो लाइन है ये सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट हो गया। पहले क्या था? पहले ऐसा वैल्यू आ रहा था ना, तो सिमेट्रिक अबाउट लाइन था, लेकिन अब की बार ये सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट हो रहा है। बात समझ में आई? आ गई सर? अब जरा ये वाला बताऊं, आपने एक सवाल और दिया तो था, तो सीखिए। ये क्वेश्चन को भी उठा लेते हैं सर, ये क्वेश्चन को भी उठा लेते हैं। सीख लीजिए ये भी भाई। हाँ जी, इसकी भी बात कर लेते हैं। बेटा क्वेश्चन दिया है कि एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। वेरी गुड सर, कोई दिक्कत नहीं है। सच दैट एफ ऑफ 3 इक्वल टू 5 एंड एफ ऑफ 4 इक्वल टू -2 एंड एफ ऑफ 1 इक्वल टू 6, देन मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। बेटा अब आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 समझने में कोई दिक्कत नहीं सर? क्यों? क्योंकि ओरिजिन से पास हो। तो हमने सीखा कि सर ये पॉइंट 0 है। अब देख लेते हैं सर डेटा क्या क्या दिया है। बोल रहा है कि एफ ऑफ 3 5 है, तो 3 पे जा रहे हो तो 5 मिल रहा है, तो 3 यूनिट गए आप तो 3,5 मिला। थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, क्योंकि 5 ऊपर ही रहेगा ना।
तो यहाँ पे बना लेते हैं इसको 3,5। अब बेटा अगर मैं 3 यूनिट लेफ्ट जाऊंगा तो क्या मिलना चाहिए? -5। -5। वेरी गुड। तो मैंने 3 यूनिट अगर नीचे आ गया तो मुझे मिल रहा है -3, -5। लेफ्ट आओगे तो -3 होगा ना? हाँ जी सर होगा। और जो ये आपको आउटपुट दे रहा था उसका नेगेटिव आउटपुट हो जाएगा। फिर तेरा f(4) इक्वल टू -2, मतलब 4 यूनिट राइट जा रहे हो तो आपको -2 मिल रहा है। तो ये 3 है तो 4 यहां पे आएगा और -2 कुछ नीचे आ जाएगा। ये हो गया 4 -2। तो 4 यूनिट लेफ्ट जाओगे तो क्या मिलेगा बेटा? 2 मिलेगा। लेफ्ट का 2। 4 यूनिट लेफ्ट मतलब यहाँ पे, तो ये 2 आपको यहां मिल जाएगा। 4 यूनिट लेफ्ट मतलब -4 और मिल रहा है आपको -2। एंड f(1) इक्वल टू 6। +2 सर। हाँ सॉरी +2। परफेक्ट, थैंक यू। एक डेटा और है बेटा कि f(1) इक्वल टू 6 है सर। 1 यूनिट आप जाओगे तो 6 मिल रहा है। 1 बोले तो सर यहाँ पे, और 6 बोले तो 5 से हल्का सा ऊपर होगा। हाँ जी सर यहाँ पे होगा 5। इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं तो ये आपका हो गया 1,6। मैं 1 यूनिट लेफ्ट आऊंगा तो क्या मिलेगा बेटा लोग? -1, -6। -1, -6 से हल्का यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये। और ये पॉइंट कौन सा है? -1, -6। अब मुझे क्या करना होता है बेटा? सारे पॉइंट को मिलाना होता है। और आपसे पूछ रहा है देन मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स, मतलब हम सीधा सीधा ज्वाइन कर देंगे, कोई बीच में ना जाने का काम मत करना प्लीज, क्योंकि जितना हो सके कम काटने की कोशिश करो ग्राफ को, एक्सेस को। तो कर देते हैं सर ज्वाइन, कोई क्या दिक्कत है? तो बेटा मैं इसको ऐसा ज्वाइन कर दिया, फिर मैं इसको ऐसा ज्वाइन कर दिया, फिर मैं इसको ऐसा ज्वाइन कर दिया, देन मैं इसको ऐसा ज्वाइन कर लिया। सिमेट्री जैसा दिख भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिख गया बेटा यस सर। ना? कंटिन्यूअस Yes, sir. कंटिन्यूअस मतलब ग्राफ तोड़ना नहीं है। तो ये मत बोलना कि सर पहले इसको ज्वाइन करूंगा, फिर मैं इसको ज्वाइन करूंगा, फिर मैं इसको ज्वाइन करूंगा। अरे नहीं, कंटिन्यूअस ग्राफ है। तो मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने निकल के आ रहे हैं बेटा लोग? 3। परफेक्ट। मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स इज इक्वल टू 3। खत्म कहानी। सेम क्वेश्चन को ट्राई करना है आपको। सेम क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। इवन फंक्शन पे दिया है ना ये वाला चीज, सेम है, सेम क्वेश्चन है, ऑड पे बना दिया। ये आपका होमवर्क रहेगा, सो डू इट योरसेल्फ। ठीक है। कंटिन्यूअस फंक्शन हम लोग आज कंपोजिट फंक्शन शुरू नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ऊपर के पॉइंट में कुछ भी दिक्कत है आप लोगों को जल्दी से पूछिए, क्योंकि अब इसको सर हम थोड़ा इसका पूरा सर्कल नहीं बना सकते थे? हाँ जी इसका पूरा सर्कल नहीं बना सकते थे हम? सर ये सर्कल पॉइंट के सिमेट्री का तो नहीं बनाया। क्या नहीं, वापस बताओ, वापस क्या बोल रहे हो आप? सर मतलब हम इसका पूरा सर्कल नहीं ऐसे बना सकते थे? बेटा सर्कल बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अगर आप सर्कल बना रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है। वर्टिकल लाइन 2 बार कट कर देगा इसको। फंक्शन है ना, वर्टिकल लाइन हर पॉइंट पे एक वर्टिकल लाइन इसको एक ही बार कट करना चाहिए। इवन कोई बच्चा ऐसा जादू जैसा इसको घुमा भी दिया तो गड़बड़ है। इसको घुमा भी दे रहे हैं ना तो बेटा गड़बड़ है, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो 2 बार कट करके जाएगा। तो ये भाई साहब इन्फिनिटी को जाएंगे और ये भाई साहब -इन्फिनिटी को जाएंगे। बात समझ गए अभी? यस सर। नॉट ड्रॉ सर्कल। हाँ सर्कल छोड़ के आप जो मर्जी डिजाइन बनाओ, मैं कोई आपको एग्जैक्ट ग्राफ नहीं दे रहा हूं। आप जो मर्जी डिजाइन बनाओ। अगर आपको लग रहा है कि सर मैं ऐसा डिजाइन बनाने वाली हूं, बना दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा बना दीजिए। ये डिजाइन जो मर्जी हो, लेकिन मैं आपको सिंपली क्या समझा रहा हूं कि बेटा अगर मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछ रहे हैं आपसे, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना कम काटेगा उतना आप खुश रहो। मैक्सिमम पूछ देता तो मैं इनफाइनाइट बोल देता, भाई क्या ही दिक्कत है ना, इनफाइनाइट बोल देता सर। अब इनफाइनाइट क्यों बोल रहे हो सर? कि मैं पहले इनको ज्वाइन करता, या मैं ऐसा कर देता, मैं ग्राफ को ऐसा कर देता, फिर मैं इसको ऐसा मिला देता, फिर मैं ऐसा कर देता, फिर इसको ऐसा नचाता, फिर मैं इधर ज्वाइन करता। ज्वाइन ही तो करना है ना सर, फिर मैं ऐसा घुमा देता,
नहीं अब तो फंक्शन गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि 2 बार कट कर देगा, तो मैं ऐसा ना चाहते लेके जाता। डिजाइन आपका है, कोई रोक टोक नहीं है भाई, जैसा मर्जी करो। आजा बेटा यहाँ पे थोड़ा सर ये नेसेसरी है और फंक्शन में ओरिजिन से लाइन पास हो करता हूँ जैसे आपने अभी ग्राफ में बनाई? कोई जरूरी नहीं है बेटा, आप इसको ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे, फिर जैसा मर्जी करो ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर लो, फिर ऐसा कर लो, आप ऐसा भी हो सकता है। सर मैं मिनिमम की बात कर रहा था। हाँ मिनिमम नंबर में क्या दिक्कत है आपको? मिनिमम में मतलब जैसे मर्जी बनाना है, नॉट नेसेसरी की ओरिजिन से लाइन पास हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये बात समझिए कि अगर पॉइंट यहां से यहां आएगा तो एक बार कट करेगा ही, फिर ऊपर जाएगा तो एक बार कट करेगा ही, फिर नीचे जाएगा तो एक बार कट करेगा ही, तो मिनिमम नंबर 3 बार तुम सर कट करते ही, समझ गए? ये पूरा का पूरा बेटा Yes, कॉमन सेंस है कि सर मैं अगर सब पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो ग्राफ 3 बार कट करेगा, सीधी बात, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर मैक्सिमम नंबर पूछता तो मैं इनफाइनाइट लिख देता, क्योंकि सर मेरे को अगर इनफाइनाइट नंबर चाहिए तो मैं ग्राफ को जितना ज्यादा कट कराऊंगा उतना ज्यादा मैं खुश रहूंगा, है ना? ये पॉइंट आते हैं बेटा, ये एक ऐसा एल्गोरिदम है इवन एंड ऑड फंक्शन के लिए कि आपको कोई भी x और -x डालने की जरूरत नहीं होती है, कोई भी x और -x डालने की जरूरत नहीं होती है। मतलब आप समझा क्या रहे हो सर? समझा रहा हूं बेटा, ध्यान से समझो। अगर 2 ऑड फंक्शन को ऐड किया जाए तो ऑड देंगे, माइनस किया जाए तो ऑड देंगे। तो अगर मेरे से पूछोगे सर याद करने का तरीका क्या है बेटा, कंसीडर ऑड एज अ प्लस एंड इवन एज माइनस, सीधी बात। सॉरी, ऑड को माइनस लीजिए और इवन को प्लस लेना, आपको ऐसा ट्रिक करना है। तो बेटा माइनस और माइनस को, ये अगर माइनस है, ध्यान से समझिएगा, याद करने का ट्रिक बता रहा हूं। अगर ये माइनस है, ये माइनस है, -3 बेटा माइनस आंसर देगा कि नहीं देगा? देगा सर, मतलब ऑड माइनस ऑड, आंसर इज ऑड। ऑड माइनस ऑड प्लस ऑड भी माइनस, ऑड माइनस माइनस भी ऑड। लेकिन जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा बेटा? प्लस। और ये प्लस हमारे लिए क्या है? इवन। समझ रहे हो आपको कैसे सोचना है? कोई जरूरी नहीं कि ये टेबल आप याद करो, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, छोड़ दो। अब माइनस और माइनस को डिवाइड करके देख लीजिए, ये भी प्लस आ जाएगा बेटा, मतलब ऑड बाई ऑड इवन फंक्शन, ऑड बाई ऑड इज इवन फंक्शन। सो याद करने के लिए सिंपली आप ये समझो कि अगर मैं 2 ऑड फंक्शन को माइनस करूं तो ऑड आएगा, 2 ऑड फंक्शन को ऐड करूं तो ऑड आएगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं तो इवन आता है। इवन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, इसको जो मर्जी कर लो, माइनस कर लो, प्लस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर दो, कंपोजिट फंक्शन बना दो, जो आने वाला टॉपिक है हमारा, ये हमेशा इवन रहता है। तो इवन फंक्शन पे कोई पंगा ही नहीं है। दिक्कत कब होगा? जब एक फंक्शन ऑड और दूसरा फंक्शन इवन हो जाएगा। तो प्लस करोगे तो नीनो, ऑड इवन ऐड कर दो, नहीं मालूम सर, ऑड इवन माइनस कर दो, नहीं मालूम सर, नीनो फंक्शन। हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये ऑड फंक्शन बनते हैं, क्योंकि मालूम है ना, अगर एक प्लस है और नीचे वाला माइनस है तो बेटा प्लस और माइनस आंसर माइनस देगा ना, और माइनस हमारे लिए क्या है? ऑड फंक्शन है। इवन ऊपर वाला माइनस है, नीचे वाला प्लस है, तो भी तो आपका रेशियो बेटा माइनस ही आएगा ना। आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो माइनस ही आएगा ना, माइनस इंटू प्लस माइनस मतलब ऑड फंक्शन, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस मतलब ऑड फंक्शन। क्या बात समझ रहे हैं आप लोग? बस आपको शॉर्ट ट्रिक यस सर। ठीक है। अब ये सवाल आपको हेल्प कैसे करता है वो समझो। मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 की, मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 की। अच्छा, नीनो फंक्शन में याद रखना कि जब ये फंक्शंस एक ऑड इवन आता है ना, तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड पे, मल्टीप्लाई डिवाइड पे ऑड फंक्शन होते हैं, कंपोजिट पे इवन फंक्शन बन जाते हैं। तो टेबल बहुत जरूरी है। सपोज कर लो कि मैं क्वेश्चन दे दिया, लेट्स से कि क्वेश्चन ये है, f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस साइन x डिवाइड बाई tan x, प्लस में बॉक्स, या मैं e पावर x दे दिया, फिर प्लस में log x दे दिया, फिर प्लस में x क्यूब दे दिया, और मैं आपको बोला कि बेटा ऑड फंक्शन एक इवन फंक्शन बताओ। अब लगे पड़े हैं -x रख के चेक करने में, भैया बहुत दिक्कत, बवाल हो जाएगा।
तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि आप आइडेंटिफाई करो ना कि इसमें इवन कौन है, ऑड कौन है। ये कौन सा फंक्शन है बेटा? इवन फंक्शन, क्योंकि माइनस प्लस दोनों कैसे आंसर देता है। साइन एक्स ऑड फंक्शन है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। tan x कैसा फंक्शन है बेटा? ऑड फंक्शन है। ऑड बाई ऑड इवन, माइनस बाई माइनस प्लस मतलब इवन। तो ये पार्टी, ओवरऑल पार्टी ये कौन सा बन रही है बेटा? ये इवन पार्टी बन गई। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। ये कौन सा फंक्शन है बेटा? नीनो फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? नीनो फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। आपने देखा कि सर बीच में नीनो फंक्शन दिख गया मुझे, बीच में नीनो फंक्शन दिख गया मुझे। और नीनो फंक्शन को प्लस और माइनस करो हमेशा। ये नीनो फंक्शन है ना, नीनो, ये क्या ही कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर सिर्फ ये दो रहते तो इवन प्लस इवन इवन बन जाता। इवन अगर ये तीनों रहते तो भी इवन बन जाता। बीच में नीनो आ गया, इसको हम कुछ कह नहीं सकते। तो ओवरऑल नीनो क्या बना दिया बेटा? नीनो बना दिया। बात समझ में आई? नहीं आई सर? तो इधर समझो भाई, एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है बेटा? ऑड साइन, सॉरी, एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है? इवन। साइन एक्स कैसा फंक्शन है? ऑड। ऑड इंटू इवन, ऑड फंक्शन। ओवरऑल ऑड फंक्शन हो गया। तुरंत आंसर देखो, ऑड इंटू इवन, ऑड फंक्शन। वही तो मैंने आपको बोला कि अगर एक फंक्शन ऑड है और एक फंक्शन इवन है तो माइनस प्लस पे ऑड ही देगा। माइनस बाई माइनस डिवाइड बाई प्लस माइनस। बात समझ रहे हो? फंडा समझ रहे हो कि नहीं? इसकी बात करें बेटा, साइन एक्स कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। कॉस एक्स कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। ऑड माइनस इवन, नीनो फंक्शन सर। अगर दोनों फंक्शन अलग अलग हैं तो प्लस माइनस पे नीनो देते हैं। अगर दोनों फंक्शन अलग अलग हैं तो प्लस माइनस पर नीनो देते हैं। और मल्टीप्लाई डिवीजन पे ऑड दे देते हैं, कंपोजिट पे इवन देते हैं। इसकी बात करते हैं सर। ये कौन सा फंक्शन है बेटा? ये कौन सा फंक्शन है? ई पावर एक्स, नीनो। नीनो फंक्शन है ना। ई पावर माइनस एक्स भी नीनो फंक्शन है सर। डिवाइड बाई 2 करोगे, बोलोगे सर नीनो प्लस नीनो तो आपने पढ़ा ही नहीं है, मैं क्या करूं? तो बेटा हर जगह ये फंडा अप्लीकेबल नहीं होता है, कभी कभी सॉल्व भी किया जाता है। और ये सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों सर? बेटा खुद करके देख लो, माइनस रखने में क्या दिक्कत है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इवन फंक्शन। खत्म कहानी सर। तो नीनो, जब नीनो नीनो मिल जाते हैं तो थोड़ा मतलब रुकना पड़ता है, दिक्कत हो जाता है नहीं तो। अब यहाँ पे मैं क्यों नहीं रुका? क्योंकि बेटा मुझे मालूम था कि माइनस एक्स रखने के बाद भी कुछ पंगा नहीं होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा कंपोजिट फंक्शन। सो इवन एंड ऑड फंक्शन कर दिए हम खत्म। मिलेंगे आपसे कल के लेक्चर में कंपोजिट। वो प्रॉब्लम नहीं रहता तो सर ये ग्रुप में रोल नंबर्स क्यों भेज रहे हैं, सीरियल नंबर्स? ये क्रिश शुभम के आईडी से क्यों बोल रहे हो आप? सर मैं